नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार का बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है और आज पटना में औपचारिक तौर पर सीटों की घोषणा भी कर दी जाएगी और एनडीए के नेता एकजुटता का दावा कर रहे हैं। तो वहीं महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग में देरी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी जेडीयू इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लोजपा रामविलास के खाते में 29 सीटें गई हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में 6 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के बीजेपी और जेडीयू में बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका में कोई नहीं है, जबकि दोनों पार्टियां बराबर की सीटों पर इस बार चुनाव लड़ती हुई नजर आ पाएंगी। एनडीए में सीट बंटवारा के बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना पहुंचे और हालांकि सीट शेयरिंग के सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली। कुशवाहा बिना कुछ बोले ही निकल गए, मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और सीधे गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। अब आपको उपेंद्र कुशवाहा का दर्द बयां बताते हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद वहीं पर आशियां बसाने की। तो ये आज पोस्ट के जरिए भी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किया गया है, जिस पर उन्होंने कह सकते हैं कहीं ना कहीं अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश की है। बीजेपी नेता संजय मयूख ने आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट के फैसले पर कहा है कि यह न्यायालय का निर्णय है। तो वहीं मांझी और कुशवाहा की नाराजगी पर कहा कि कोई नाराज नहीं है, सभी ने फैसले का स्वागत किया है। कोई नाराजगी नहीं है, सबके बयान आ चुके हैं, सबने निर्णय का स्वागत किया है। 243 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जीत की ओर अग्रसर है। कोई नाराजगी नहीं, सब लोग, अरे भाई नाराजगी मुकेश सहनी जी का पूछिए, नाराजगी कांग्रेस का पूछिए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, सभी ने बता दिया है कि हम सब मिलकर तय करके बता दिए हैं हमारी सीटें कितनी हैं। हम एकजुट होकर 243 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। कोई नाराजगी नहीं है, सबके बयान वक्त बताएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं राजीव, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए, जिस तरह से आपने देखा सीट बंटवारा हो चुका है और जिसका इंतजार हम कर रहे थे, जो इंतजार एनडीए के लिए था वो इंतजार खत्म हुआ। अब बातें हो रही है आईएनडीए को लेकर, जो अब भी चर्चाओं का गर्म जो है वो बाजार देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मुश्किलें और भी बढ़ गई है लालू परिवार के लिए, क्योंकि आरोप तय कर लिया गया। क्या कुछ परिणाम इसके हम देख सकेंगे आने वाले चुनाव में? देखिए सुष्मिता, हम इस समय संजय झा के आवास पे हैं, पहले इसको देख लिया जाए। एनडीए कितना आगे बढ़ चुकी है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कि संजय झा के आवास पे अभी थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन पहुंचे थे और अंदर खाने में संजय झा और ललन सिंह और विजय चौधरी बैठे हुए हैं। हालांकि सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और दिलीप जायसवाल निकल चुके हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ एनडीए 10 कदम आगे है। यानी कि एनडीए अब सीटों के बंटवारा तो हो चुके हैं, अब कैंडिडेट को लेकर के फाइनलाइज हो रहा है और आज 4 बजे एनडीए में कैंडिडेट के नामों का फैसला सामने आ जाएगा। प्रथम चरण का जो चुनाव है उसमें कौन कौन से उम्मीदवार किस किस पार्टी से किस किस स्थान से लड़ेंगे वो तय हो गया है, अब वो अनाउंसमेंट बाकी है। अब इंडी गठबंधन की बात कर ले तो कल का बयान जब मुकेश सहनी दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महागठबंधन अस्वस्थ है और अच्छे डॉक्टर दिल्ली में बैठे हैं, उनसे जा रहा हूं मिलने, इलाज कराने के बाद देखिए क्या होता है।
तो ये अपने आप में संकेत है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच आज IRCTC मामले में लालू यादव के परिवार पर जो कोर्ट का आदेश आया है और आरोप तय कर दिए गए हैं, इससे भी अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो ये कहना नहीं कहीं से भी मैंने एक तरह से सही है कि महागठबंधन अब महापेच में है। एक तो सीटों को बंटवारा को लेकर के, उसके बाद उम्मीदवारों को लेकर के, अब लालू परिवार पर कोर्ट का जो फैसला आना है उसको लेकर के। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मुश्किल है। लेकिन एक चीज अंदर खाने ये भी जानकारी आ रही है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों जो अपने उम्मीदवार हैं प्रथम चरण के चुनाव लड़ने वाले, जिनको उन्होंने अपनी सूची बना ली है और उनका कंफर्मेशन एक तरह से हो गया है, उन लोगों को फोन करके बोल रही है कि आप अपने कागज तैयार कर लीजिए, नामांकन के कागज सारे तैयार करके रखिए। ये फोन उन नेताओं को जा रहा है कि जिनका नाम लगभग फाइनल है, अनाउंसमेंट बाकी है। कुछ सीटों पर जीत है वो उसके शायद नहीं जाए, लेकिन फिर भी भेजा जा रहा है, इसलिए कि अगर दोनों पार्टियां एक एक कैंडिडेट को तैयार रखेंगी तो उसमें एक कैंडिडेट को लड़ाएगी। तो वैसी स्थिति में सबको फोन जाना शुरू हो गया है, लेकिन अनाउंसमेंट महागठबंधन में नहीं हुआ है। सीटों का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है और सीटों का फॉर्मूला तय आज लगता भी नहीं है कि आज देर शाम तक हो पाएगा। तो संभव राजीव है जी कि कल ही हो पाएगा। इसका तो अब समीकरण देखना बनाते होगा हुए कि नजर आएंगे महागठबंधन में क्या के नेता, स्थिति। क्योंकि अब तक जो दाव पेच होने थे वो लगातार हुए। बैठकों का दौर पे हमने देख लिया। आज से देखिए दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। काफी देर है, क्योंकि अगर प्रत्याशियों के नाम तक पर अभी चर्चाएं हो जा रही है। कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने तक की बातें कह रही है, और महागठबंधन जो अपनी कह सकते हैं कि एकजुटता का प्रतीक बताती है, लेकिन वो एकजुटता यहां नहीं दिखाई दे रही है। कहां दाव पेच फंस रहा है, किस तरह से इसे मनाने की कोशिश होगी, क्योंकि वीआईपी प्रमुख की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगर सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द नहीं होता है, वहीं अगर जेएमएम की बात कर ले, कई ऐसी पार्टियां हैं जो कह रहा है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अब दूसरा बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। क्या वो निर्णय हो सकते हैं और क्या इसका एक बड़ा दुष्परिणाम महागठबंधन में हमें देखने को मिल पाएगा? देखिए सुष्मिता, दुष्परिणाम तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए कि महागठबंधन में सब कोई संतुष्ट नहीं है। अभी तक के जो सामने सिनारियो है उसमें तीसरे मोर्चे के विकल्प की बात हो रही है। तेज प्रताप जो हैं काफ़ी मजबूत स्थिति में उभरते नजर आ रहे हैं, वो गठबंधन की बात करने लगे हैं, तीसरे गठबंधन की बात होने लगी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि महागठबंधन के सीट बंटवारे पर सारा मामला फंसा हुआ है। मुकेश सहनी नाराज हैं ही, ऊपर से जेएमएम ने भी अल्टीमेटम दे रखा है, अगर आज अनाउंसमेंट नहीं होता है सीटों का तो वो 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बाध्य हो जाएगी। आपको वाम दल के नेता भी दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। उनका जो फार्मूला है उन्होंने अपना दे दिया है, आप दिल्ली बैठ के तय करिए कि पटना बैठ के तय करिए, तेजस्वी और कांग्रेस को तय करना है। तो वैसी स्थिति में अब बात जहां तक है कि अभी तक बिगड़ी हुई है। अब उसको समेटने में तेजस्वी यादव या कांग्रेस के नेता कितने सफल हो पाएंगे, वो आज शाम में दिल्ली में जब राहुल गांधी के साथ मुलाकात होगी, तेजस्वी की, लालू यादव की, अन्य नेताओं की, तो उसके बाद तय हो पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि महागठबंधन में बहुत ही पेच हैं। उसके बनिस्बत देखा जाए तो एनडीए में अब पेच समाप्त हो चुका है। ये क्लियर हो गया है कि अब महागठबंधन पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट तक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या कुछ निर्णय शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने आधी तैयारी कर ली है, अब भी आधी तैयारी बाकी है। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।